हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं और आज का लेक्चर लिमिट के साथ ही लिंक कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि लिमिट्स कैसे अप्लाई होती है, आज हम लोग ये देखेंगे कि लिमिट्स के टाइप्स क्या हैं और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। लिमिट बेसिकली टू वेज में डिस्कस होती है। एक लेफ्ट हैंड लिमिट है एंड अनदर इज राइट हैंड लिमिट। इसको हम लोग बेसिकली वन साइडेड लिमिट का नाम देते हैं। अब लेफ्ट हैंड का मतलब होता है कि जो आपके पास एक्स की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड से उस फंक्शन के रिजल्ट्स को अप्रोच कर रही होगी, और अगर राइट हैंड लिमिट है तो इसका मतलब है कि वो राइट साइड से उस वैल्यू को अप्रोच कर रही होगी। सो लेफ्ट हैंड के लिए माइनस साइन लगाया जाता है ऊपर, लेकिन वैल्यू वो एज इट जो सी के रिजल्ट होगा वही रिप्लेस होगी, लेकिन जस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए ऊपर माइनस साइन होगा। और जो राइट हैंड लिमिट है उसमें उसके ऊपर प्लस का साइन होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। अगर तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे और उस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप रिप्लेस करते हैं वो भी डिफाइंड हो, तो उस केस में डिफाइंड वैल्यू और लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये आपस में इक्वल आ जाते हैं तो वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जैसे नीचे आपको एक एग्जांपल भी दिखाई गई है कि हमारे पास ये एक फंक्शन है और हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब आप जस्ट ये करेंगे कि एक्स की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, सो फंक्शन एग्जिस्ट कर गया। अब आप इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट लेंगे, उसके ऊपर भी सेम इसका यही रिजल्ट आ रहा है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग सिर्फ लिमिट साइड डिस्कस करेंगे कि वो लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, और लास्ट जो क्वेश्चंस होंगे फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें हम लोग जस्ट ये देखेंगे कि लेफ़्ट लिमिट क्या होती है और राइट लिमिट क्या होती है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने लेफ़्ट लिमिट निकालनी है तो उसके लिए आप इसकी वैल्यू रिज़ल्ट के ऊपर माइनस साइन अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे x अप्रोचेज टू 1 बार होगा, यानी ये रिज़ल्ट अब हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू -2। और अगर आपने राइट लिमिट पुट करनी तो यहीं पे जस्ट आप इसके ऊपर प्लस का साइन रिप्लेस करेंगे, बाकी रिजल्ट्स उसी तरह होंगे, ये -2। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब रिजल्ट के ऊपर फ़र्क नहीं है तो ये फिर दोनों का वैल्यूज़ रिप्लेस करने का मतलब क्या है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले इसको राइट और लेफ़्ट को आपको क्लियर करना है। देखें, अगर हमारे पास ये 1 यहाँ पे है, अब अगर ये लेफ़्ट लिमिट है तो इसका मतलब ये लेफ़्ट साइड से इस 1 को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब ये रिज़ल्ट जो है ये एग्जैक्ट 1 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये 0.999 हो सकता है। अब ये स्मॉलर वैल्यूज़ का साइन को इंडिकेट करने के लिए ऊपर माइनस लगा देते हैं कि ये लेफ़्ट साइड से रिज़ल्ट अप्रोच कर रहा है। और अगर इसके ऊपर प्लस का साइन हो, इसका मतलब ये होगा कि ये राइट साइड से इसको अप्रोच कर रहा है, तो ये 1 से थोड़ी सी वैल्यू ग्रेटर होगी। लेकिन अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1 आएगा। सो ये आगे जाके डिफरेंट केसेस में हम लोग लेफ़्ट और राइट डिफरेंट वेज में ले सकेंगे। और जब भी साइन लेस देन का हो, लेस देन का साइन यूज़ हो रहा हो उस वक्त लेफ़्ट लिमिट होगी, जब भी साइन ग्रेटर देन का यूज़ हो रहा होगा उस वक्त राइट हैंड लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे। और अगर आपको इसमें एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ जाती है तो जस्ट आप यही वैल्यू एज इट इसमें
रिप्लेस कर देंगे, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होती है और कौन से फंक्शंस को कंटिन्यूस बोलते हैं और कौन से फंक्शंस को डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। ये जो सामने आपके पास फंक्शन गिवन है, सबसे पहले हमने इसके ऊपर डिफरेंट वेज में जो बेसिक फार्मूला है कंटिन्यूटी का वो अप्लाई करना है। सबसे पहला काम आपका होगा, आपने फाइंड करना है लेफ्ट लिमिट एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट हैंड। नाउ यहाँ पे ये लिमिट लेफ्ट को इंडिकेट करती है, सो 3 इंटू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। इसके बाद आप फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, उसमें ये होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू +1 होगी, तो ये फंक्शन राइट हैंड लिमिट को इंडिकेट करेगा। सो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। अगेन आप अब एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे जिस पे फंक्शन की रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा। अब इक्वल है तो ये रिजल्ट होगा, सो 4। अब देखें यहाँ पे इन रिजल्ट से ये साबित हुआ कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन की लेफ्ट लिमिट है और जो राइट लिमिट है वो इक्वल नहीं है और एग्जैक्ट वैल्यू, यानी ये रिजल्ट्स दोनों तो इक्वल आए हमारे पास, लेकिन जो एग्जैक्ट लिमिट है वो इक्वल नहीं है। सो ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस होगा। सेम इसी तरह अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। जी स्टूडेंट्स, तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये फंक्शन कंडीशन लगाते हैं कि ये कंटिन्यूअस है और आपने फाइंड करनी है वैल्यू m और n की। देखें, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट, एग्जैक्ट वैल्यू और राइट लिमिट ये तीनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये इक्वल होनी चाहिए। सो हम लोग अज्यूम करेंगे कि वैल्यूज इक्वल है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, ये फाइंड करेंगे। अब x की जगह पे आप 3 पुट करेंगे तो ये 3m आ जाएगा। इसके बाद आप इसके साथ ही राइट लिमिट निकाल लें, उसमें आप प्लस वाला नंबर पुट करेंगे एट f ऑफ x, तो वो बनेगा -6 + 9 विच इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी f ऑफ 3, x की जगह पे आप एग्जैक्ट वैल्यू 3 पुट कर दें तो ये रिजल्ट n आ जाएगा। अब देखें, हमारे पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होते हैं, ये पहली कंडीशन आ गई। सो इसका मतलब ये हुआ कि 3m इज इक्वल टू 3 आएगा, सो m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देखें तो राइट लिमिट भी एग्जैक्ट वैल्यू की इक्वल होती है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये हम रिकॉर्ड रिजल्ट्स होंगे। अब हम लोग इसका एक लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें हम लोग यही कंडीशन यूज करके रिजल्ट निकालेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये फंक्शन कहते हैं कंटिन्यूअस है और आपने k की वैल्यू निकालनी है। देखें, अगर मैं लेफ्ट या राइट लिमिट में कोई भी रिजल्ट रिप्लेस करता हूँ तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि x की जगह पे वैल्यू 2 होगी और 2 - 2 0 हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए, लिमिट्स फाइंड करने से पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफिकेशन में ये होगा कि इस नंबर में आप ये साइन चेंज करें और इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये रिजल्ट अब आ जाएगा x + 7
का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर रूट। ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये रिजल्ट बन गया 2x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 7 ओवर आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर रूट। अब देखें ये नंबर अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ऊपर x माइनस 2 रह जाएगा, सो x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर रूट। ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट में सिर्फ ये आ जाएगा 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट माइनस x प्लस 7 का स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पे आप लिमिट लगाएंगे x अप्रोचेस 2। अब लिमिट 2 पे है। अब देखिए चाहे आप लेफ्ट लिमिट लें या राइट लिमिट लें, दोनों केसेस में उसके रिजल्ट सेम होंगे क्योंकि वो नॉट इक्वल का साइन यूज हुआ है। सो ये हो जाएगा 1/2 2 ज़र 4 प्लस 5 9 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। इधर भी इसी तरह 1/9 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। सो ये रिजल्ट आ गया 1/6। ये एक साइड का आंसर आ गया। अब आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे रिजल्ट लें तो एफ ऑफ 2 जो है वो हमारे पास k के इक्वल होगा। एज वी नो दैट ये दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल हैं, सो ये रिजल्ट्स जो हैं k की वैल्यू 1/6 के इक्वल होगी। सो अब आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1/6, हैंस प्रूव्ड। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं और फिर लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट हो जाएगी हमारी। देखिए अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं लगती कि हमने लेफ्ट वाली लिमिट कौन सी लेनी है और राइट वाली लिमिट कौन सी लेनी है। इसके लिए एक सिंपल सा रूल ऑफ थंब अपने माइंड में आप सेव करेंगे। अगर तो साइन है ग्रेटर देन का किसी भी नंबर से यहाँ पे, तो उसको आप राइट लिमिट में लेके आएंगे और ये प्लस वाला कंसीडर होगा। अगर फंक्शन में लेस देन का साइन है तो इसको आप लेफ्ट लिमिट में इंक्लूड करेंगे, और अगर इक्वल का साइन यूज होता है तो फिर आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू में काउंट करेंगे। सो इस तरीके से आपने लिमिट देखनी। अब यही रूल ऑफ थंब देखें यहाँ पे, x इज लेस देन 3 इसको हमने लेफ्ट लिमिट लिया, x इज इक्वल टू 3 इसको हमने एग्जैक्ट वैल्यू लिया, और x इज ग्रेटर देन 3 इसको हमने राइट लिमिट लिया। इसी तरह हमने यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन था, इसको लेफ्ट और राइट दोनों लिए इक्वल है तो एग्जैक्ट लिमिट का साइन दिया। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो आज हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये लिमिट्स की एप्लीकेशंस क्या हैं और ये किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।